नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रथम हस्त पुस्तिका आधारशिला में फाउंडेशन लर्निंग पार्ट 2 आरंभिक गणितीय दक्षता विकास पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में फाउंडेशन लर्निंग पार्ट 1 में हम लोग प्रारंभिक भाषाई विकास पर बात कर चुके हैं हम लोग। तो आरंभिक गणितीय दक्षता विकास में मित्रों, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि बच्चों में गणित सीखने सिखाने से ज़्यादा उनमें गणितीय सोच उत्पन्न करना है। गणितीय सोच से हमारा तात्पर्य ये है कि कई बार गणित के प्रश्नों का हल कई तरीक़ों से किया जाता है। जैसे बच्चा जब इबारती प्रश्नों को हल करता है तो इबारती प्रश्नों को हल करते समय हमारा बच्चा उसको हल करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, निर्णय लेता है, परिणाम प्राप्त करता है और प्राप्त परिणाम का प्रस्तुतिकरण भी करता है। इस तरह ये कार्य बच्चा अनवरत करता रहता है, जो बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जाने अनजाने रूप में ये चीज़ें उसके हर कार्य में शामिल होने लगती हैं। अब जीवन में यही शामिल होना गणितीय सोच कहलाता है। इसी को हमारा NCF 2005 गणित का गणितीकरण करना कहता है। NCF 2005 कहता है जब गणित का गणितीकरण हो जाएगा तब गणित का ज्ञान विद्यालय की चारदीवारी से निकलकर बच्चे के व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेगा, जिससे उसका जीवन बेहतर होगा और बच्चा चाहे अपने घर में हो चाहे विद्यालय में हो, वस्तुओं के रख रखाव, नियोजन, प्रबंधन आदि जैसे गुणों का विकास गणित विषय के शिक्षण के साथ होता रहता है। गणित विषय के अध्ययन से विकसित होने वाले जो प्रमुख कौशल हैं उनमें है क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, संश्लेषण तथा विश्लेषण, परिणाम प्राप्त करना और उसको प्रस्तुत करना। अब मित्रों, गणित सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम की अगर हम बात करें तो उसमें 4 स्टेप हैं। पहला है एक्सपीरियंस विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा पिक्चर, चौथा सिंबल। एक्सपीरियंस विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ये क्या है? जब शिक्षक बच्चों को ठोस या मूर्त वस्तुओं जैसे पत्तियों से, फूलों से, कांच की गोलियों से, कंकड़ से चाहे गिनती सिखाता हो, संख्या बोध कराता हो या जोड़ घटाना सिखाता हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। एक्सपीरियंस विथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है लैंग्वेज। ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय, ठोस वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप होता है। कुछ प्रश्न अध्यापक बच्चों से पूछता है तो बच्चे अपनी जिज्ञासा कुछ प्रश्न अध्यापक से पूछते हैं। बच्चों की गतिविधियों पर बातचीत होती रहती है, इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तीसरा है पिक्चर। चित्रों के आधार पर समझ, चित्रों के प्रदर्शन के द्वारा समझ। शिक्षक चित्रों को दिखाकर उनसे वार्तालाप करते हुए संख्या बोध की पुनरावृत्ति करता है, बच्चों के साथ वार्तालाप करता है। उसके बाद चौथा है सिंबल। अब प्रक्रिया के अंत में, अंतिम चरण में बच्चों को गणितीय संकेतों, प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए हम लोग जैसे जोड़ के लिए धन चिन्ह से बच्चों से अवगत कराते हैं और घटाना के लिए माइनस, गुणा के लिए गुणा का चिन्ह, भाग के लिए भाग का चिन्ह, बराबर का, बड़ा का, छोटा का, प्रतिशत का, ये सब जो हमारे चिन्ह हैं ये सब सिंबल होते हैं। तो इन चारों स्टेप के बाद में अब हम चलते हैं सबसे पहले कक्षा 1 के गणित की तरफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक गणितीय दक्षता विकास। तो कक्षा 1 में मित्रों हमें सबसे पहले बात करनी है संख्या पूर्ण अवधारणाओं की। संख्या पूर्व अवधारणाओं से हमारा तात्पर्य है कि हमारा बच्चा संख्याओं से जानने से पूर्व जब विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, क्या उसको दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, कम ज़्यादा, हल्का भारी
की पहचान है। इसके लिए देखिए, जैसे चित्र में ये सेब है, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, गेंद में कौन हल्का है कौन भारी है। इस तरह से हमारा बच्चा इन सब की समझ रखने के साथ साथ अलग अलग वस्तुओं को गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता। अब अगला है हमारा 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना। अब हमारा बच्चा ठोस वस्तुओं के माध्यम से, ठोस वस्तुओं का उपयोग करते हुए 1 से 9 तक की संख्याओं को गिन पाता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए चित्रों की सहायता से गिन पाता है। जैसे हम अपने बच्चे को एक बाग का चित्र दिखाएं और कहें बेटा ये बताओ इस बाग में, बाग का चित्र दिखाएं और कहें बेटा बताओ इस बाग में कितने तुम्हारे पेड़ हैं और इस पेड़ के नीचे कितने जानवर हैं, पेड़ पे कितनी पक्षियां हैं। तो हमारा बच्चा उसको गिन के बता ले कि गुरुजी यहाँ पे 8 पेड़ हैं, 5 जानवर हैं, 7 पक्षियाँ। तो उसमें 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ है। इसके बाद हम ये देखेंगे हमारे बच्चे में 1 से 50 तक की इकाई दहाई की समझ। हम अपने बच्चे में 1 से 50 तक की इकाई दहाई की समझ विकसित करेंगे। इसके लिए मित्रों, इकाई दहाई की समझ विकसित करने के लिए 1 से 50 तक हम अपने बच्चों से कुछ गतिविधियां करा सकते हैं। जैसे हम बच्चे को दे दिए 30 कंकड़ और कहें कि बेटा इस 30 कंकड़ से आप 10-10 की ढेरियाँ लगाओ। अब 10-10 की ढेरियाँ लगा दिया हमारा बच्चा, इसमें से 10-10 की ढेरियों में लगाया और उसके पास एक भी गोली नहीं बची। अब एक गोली नहीं बची तो हमारा बच्चा समझ रहा है कि 30 में 3 दहाई है और इकाई क्या है, 0। अब हम अपने बच्चे को 30 की बजाय अगर 37 गोलियां दें, कहें बेटा पुनः है बाप ढेरियाँ लगाओ। अब हमारा बच्चा 10-10 की 3 ढेरियाँ लगा दिया, उसके पास 7 गोलियां बच गई। वह समझ रहा है कि 37 में 3 दहाई है और 7 इकाई है। इस तरह से 1 से 50 तक की संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए हमारा बच्चा 1 से 50 तक की संख्याओं को सही सही लिख पाता हो। सही सही लिखने के साथ साथ हमारे बच्चे में रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लेता हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति मीन्स जैसे हम 1 से 50 तक संख्याएं बीच में कहीं से लिखें, जैसे हम 40 लिख लिए, 41 लिख लिए, फिर छोड़ दिए, 43 लिख लिए, 44 लिख लिए। तो अब हमारा बच्चा यहाँ पे समझ जाए कि 41-42 के बाद यहाँ पे रिक्त स्थान में 43 भरा जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ले। इसके बाद हम अपने कक्षा 1 के बच्चे में 1 से 99 तक की संख्याओं की समझ विकसित करेंगे। हमारा बच्चा ठोस वस्तुओं के माध्यम से 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन पाता हो, गिनकर संख्या के रूप में व्यक्त कर लेता हो। अब मित्रों, कक्षा 1 में हम लोग जोड़ और घटाना का बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जैसे ऐसा योग कक्षा 1 में हमको बताना है, ऐसा जोड़ बताना है जो मात्र क्या होगा, 1 अंकीय होगा। 1 अंकीय होगा और इस 1 अंकीय योग में योगफल 9 से अधिक नहीं होना है। जैसे 3 धन 2 बराबर 5, 4 धन 3 बराबर 7। ऐसा योगफल ऐसा योग जिसका योगफल 9 से अधिक न हो, ऐसा ही योगफल हमें कक्षा 1 में कराना है। अब 1 अंकी घटाना इसी तरह से हमको कराना है बच्चों से। 1 अंकी घटाना भी चाहे ठोस वस्तुओं के माध्यम से, चाहे चित्रों के माध्यम से, वो भी 9 से बड़ा नहीं बताना है। जैसे हमने 8 कंकड़ दिए अपने बच्चे को, कहा बेटा इसमें 2 कंकड़ फेंक, तो हमारे बच्चे ने 2 कंकड़ फेंक दिया। अब कितने कंकड़ बचे तुम्हारे पास? 6 बचे। इसी तरह से हम अपने बच्चे को शून्य की अवधारणात्मक समझ बता सकते हैं। हम कहें कि बेटा अब 8 कंकड़ फेंक दो, अब तुम्हारे पास कितना बचा? वो कहेगा गुरुजी 1 भी नहीं, तो 1 भी नहीं तो 0 कंकड़ बचे।
शून्य की अवधारणात्मक समझ के लिए हम अपने बच्चे में ये देखिए, यहाँ पे दो बच्चे गुब्बारे का गुच्छा लेकर के खड़े हैं। एक के हाथ से गुब्बारा छूट गया पूरा। अब इसके पास कितने गुब्बारे बचे? एक भी नहीं, तो शून्य गुब्बारे बचे। अब ज्यामितीय आकृतियों की समझ कर पहचानना। ज्यामितीय आकृतियों को समझकर पहचानना। हमारा बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को सिर्फ पहचानता हो कक्षा 1 में। अभी वह सिर्फ ये जानता हो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये जो है बेलन है, ये वृत्त है। अभी वह अपने घर परिवार कक्षागत परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर, छूकर, उलट पुलट कर, विभिन्न आकृतियों में जमा कर ज्यामितीय आकृतियों एवं आकारों की अवधारणाओं से परिचित होता। इसका अनुप्रयोग आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन की समझ विकसित करने में करेंगे। तो कक्षा 1 में बच्चे को सिर्फ इनकी आकृतियों एवं आकार की पहचान होनी चाहिए। तो मित्रों, यह रहा हमारा आरंभिक गणितीय दक्षता विकास कक्षा 1 की बात। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।